बेतिया के नरकटियागंज स्थित भारत नेपाल सीमा के भिखनाठोरी में नेपालियों द्वारा नाला बंद किए जाने के बाद भारतीय क्षेत्र में बन रहे नाला का निर्माण कार्य बाधित हो गया है, जिसकी वजह से भारत के आधा दर्जन से अधिक गांव में पानी की समस्या गहरा गई है। दरअसल नेपाल से होकर नाला भारतीय सीमा में प्रवेश करता है, जिससे सीमावर्ती इलाके के आधा दर्जन से अधिक गाँव के लोगों को पटवन और अन्य जरूरत के लिए पानी मिलता है। नेपाल की इस हरकत से स्थानीय लोगों में आक्रोश है और लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर कोई हल नहीं निकला तो पंडई नदी पर बने पुल से नेपालियों का भारत में प्रवेश पर रोक लगा दी जाएगी। नेपाल से होकर नाला भारत आता है, जिससे सीमावर्ती इलाके में खेती के लिए पानी मिलता है, लेकिन पिछले 15 साल से बार बार नेपालियों द्वारा नाला बंद कर दिया जाता है। इस बार विवाद के 10 दिन बीत जाने के बाद नालों को पानी नहीं मिला है, जिससे परेशानी बढ़ गई है। पिछले 29 अगस्त से नाले का पानी नेपाली नागरिकों द्वारा बंद कर दिया गया था, जिसके बाद किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। हजारीबाग में NH2 पर चौपारण बाजार के दुकानदार और स्थानीय लोग जल जमाव से परेशान हैं। यहाँ 6 लेन रोड और फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से सड़क पर पानी जमा हो जाता है। अतिक्रमण की वजह से नालियां जाम होने से पानी नहीं निकल पाता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। इस बारे में NHAI और स्थानीय प्रशासन को भी जानकारी दी गई है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। दुकानदारों और आम लोगों का कहना है कि 6 लेन फ्लाईओवर निर्माण और नालियों पर अतिक्रमण के कारण नालियां जाम हो गई हैं। इसके कारण बारिश का पानी सड़क पर ही भर जा रहा है और पानी सीधे घरों और दुकानों में घुसकर परेशानी का सबब बना हुआ है। इसके कारण घरों और दुकानों में रखे सामान भी बर्बाद हो रहे हैं। लोगों का ज्यादा समय दुकान और मकान में घुसे पानी को निकालने में ही लग जाता है। कई बार प्रशासन से मामले की शिकायत की गई है, लेकिन समस्या का निदान नहीं हो पाया है। सीतामढ़ी में खाद को लेकर किसानों में हाहाकार की स्थिति है। पिछले एक पखवाड़े से बिस्कोमान के सभी गोदामों से खाद नदारद है। वहीं जिन दुकानों में खाद है भी, वहां किसानों की तादाद इतनी ज्यादा हो जाती है कि किसानों को लंबे इंतजार के बाद भी खाद नहीं मिल पा रही है। किसानों को जरूरत के अनुरूप यूरिया नहीं मिल रहा है, जिससे किसान बेहद परेशान है। खाद की कमी की वजह से धान की फसल का पैदावार प्रभावित हो सकता है। जानकारी के अनुसार बुधवार को विभिन्न प्रखंडों में खाद के लिए किसानों में हाहाकार मच रहा है। कई प्रखंडों में यूरिया की कमी की वजह से किसानों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मांग के अनुसार खाद की आपूर्ति नहीं होने से किसान बेहद परेशान है। आलम यह है कि एक बोरी यूरिया के लिए किसानों को घंटों कतार में खड़ा होना पड़ता है, फिर भी उन्हें खाद नहीं मिल रहा है। किसानों ने बताया कि अगर खाद सही समय पर फसलों में छिड़काव नहीं होता है तो फसलों को नुकसान होगा और फसल के पैदावार में कमी आएगी। गिरिडीह के बगोदर में कोयले का अवैध कारोबार थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। काले हीरे के काले धंधे ने विभाग के नाक में दम कर दिया है। बगोदर के अलग अलग जगहों से जंगल की आड़ में चोरी छिपे कोयला डंप किया जाता है और फिर उसे ट्रक पर लादकर बिहार की मंडियों में भेजा जाता है। कल रात बगोदर प्रखंड के उप प्रमुख हरेंद्र कुमार सिंह ने स्थानीय लोगों की मदद से धवैया जंगल में चल रहे कोयले के अवैध कारोबार का खुलासा किया। उन्होंने लोगों के साथ जाकर जंगल से कोयले का अवैध भंडार जब्त किया, फिर इसकी जानकारी स्थानीय थाना और SDPO को दी। इस दौरान करीब 10 टन कोयला जब्त किया गया, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। वहीं एक वैन के साथ एक स्कूटी जब्त की गई, साथ ही 2 कारोबारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उप प्रमुख ने कोयले के अवैध कारोबार पर रोक नहीं लगने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। हालांकि इस मामले को लेकर अभी पुलिस प्रशासन कुछ भी कहने से बच रही है और मामले की छानबीन की बात कह रही है। रोहतास की चंदन पहाड़ी की कंदरा में मौर्य सम्राट अशोक के एक ऐतिहासिक लघु शिलालेख पर मजार बना दिया गया है। जिस शिलालेख पर हरी चादर रखी है वो वही लघु शिलालेख है जिसे महान मौर्य सम्राट ने 2300 साल पहले लिखवाया था। ये शिलालेख कलिंग युद्ध के बाद लिखा गया था, जिसमें ब्रह्मी लिपि में सामाजिक और धार्मिक सौहार्द का संदेश लिखा है, लेकिन धार्मिक सौहार्द वाले संदेश पर ही धार्मिक विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल 2300 साल पहले की विरासत के प्रतीक सासाराम की चंदन पहाड़ी है। इतिहास की अनगिनत
शिलाओं में स्थापित सम्राट अशोक के विचार दूर दूर तक वर्तमान में भूत में स्थापित अपनी हैसियत और साम्राज्य को बता रही है, लेकिन पुरातात्विक धरोहरों पर अतिक्रमण की चादर उसे मजार मानने को विवश करती है। आज यहाँ गेट और ताला लगा है, अगरबत्तियां पुरखों के अस्तित्व की महक के ऊपर हावी हैं। इतिहास में दर्ज कलिंग युद्ध और सम्राट अशोक का प्रताप पीढ़ियों के लिए शौर्य गाथा है, लेकिन अब इस शिलालेख का अस्तित्व खतरे में आ गया है। भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह के चाहने वालों की कमी नहीं है। लोग इस खूबसूरत अदाकारा के दीवाने हैं। वहीं अक्षरा भी अपने फैंस से काफी प्यार करती हैं। जहां भी अक्षरा जाती हैं, उन्हें देखने के लिए फैंस की भीड़ उमड़ पड़ती है। ऐसा ही कुछ नजारा रोहतास के विक्रमगंज में देखने को मिला, जहां एक निजी कार्यक्रम में भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह पहुंची तो अक्षरा को एक झलक देखने के लिए चाहने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। अक्षरा ने भी हजारों की संख्या में जुटी भीड़ को निराश नहीं किया और अपने अंदाज से सबका मन मोह लिया। इस दौरान उन्होंने गाने भी गाए और दर्शकों और प्रशंसकों का दिल जीत लिया। अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने कहा कि लोगों से उन्हें बहुत सम्मान, प्यार और स्नेह मिलता है। इस दौरान अक्षरा सिंह ने कई भोजपुरी और हिंदी गाने गाए, जिससे उनके फैंस भी काफी खुश नजर आए। इस मौके पर अक्षरा ने कहा कि आने वाले दिनों में उनकी कई फिल्में आ रही हैं। नवरात्र के मौके पर डांडिया और गरबा का आयोजन हर तरफ किया जा रहा है। गुजरात से चलकर डांडिया अब झारखंड भी पहुंच चुका है। महिलाएं श्रृंगार कर डांडिया गरबा कर रही है। बोकारो में चास रोटरी क्लब की ओर से डांडिया और गरबा का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाएं और पुरुष अलग अलग धुन पर डांडिया और गरबा करती नजर आई। शारदीय नवरात्र के मौके पर जमशेदपुर में गुजराती सनातन समाज की ओर से रास गरबा और डांडिया की धूम देखी जा रही है। गुजराती समाज की महिलाएं परंपरागत वेशभूषा पहनकर गरबा और डांडिया खेलती दिखी। इस मौके पर समाज की ओर से फ्री स्टाइल रास गरबा का आयोजन किया गया था, जिसमें देर रात तक श्रद्धालु झूमते रहे। आपको बता दें कि इस वर्ष समाज का 90वां नवरात्र महोत्सव मनाया जा रहा है और इस महोत्सव में 9 दिनों तक गुजरात की परंपरा संस्कृति पर आधारित गरबा डांडिया का झलक देखने को मिलेगी। महोत्सव के अंतिम दिन सर्वश्रेष्ठ गरबा और डांडिया करने वाले को पुरस्कार दिया जाता है। माँ भगवती के भक्ति का रंग जब किसी पर चढ़ता है तो वो अपना जीवन माँ के चरणों में ही समर्पित कर देता है। जैसे कि ये शहनाई वादक जो अपनी शहनाई बजाकर माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं। दरअसल भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिलती है। यहाँ पिछले 34 सालों से शहनाई वादक इलीलला खान का परिवार दुर्गा पूजा में 10 दिनों तक मंदिर प्रांगण में सुबह 5 से 7 और शाम 5 से 7 बजे तक शहनाई बजाकर माँ को प्रसन्न करता है। आसपास के इलाकों में पूजा के समय शहनाई की आवाज से ही लोग जागते हैं। वहीं मंदिरों में जहां एक तरफ पूजा कर मां को खुश किया जा रहा है, वहीं शहनाई वादक भी शहनाई बजाकर मां को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। नवरात्र में शहनाई की धुन से पूरा मंदिर गुंजायमान रहता है। भक्त भी शहनाई की धुन में खो जाते हैं। इन लोगों का कहना है कि मां के प्रति इनकी भी आस्था है और लगातार यह सिलसिला चला आ रहा है। शेखपुरा में नवरात्र पूजा को लेकर पंडाल सजाने के कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम समुदाय के लोग पंडाल का रूप श्रीलंका के मां मुंडेश्वरी देवी मंदिर के रूप में दे रहे हैं। दरअसल शहर के इंदाय मोहल्ले में दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण हो रहा है। वहीं दुर्गा स्थान के पास भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। इस पंडाल का रूप हूबहू श्रीलंका के मां मुंडेश्वरी के मंदिर की तरह है। कारीगर दिन रात मेहनत कर पंडाल को मंदिर का आकार देने में लगे हैं। ये लोग बिहार, बंगाल और झारखंड के कई जिलों में जाकर पंडाल का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी तरफ दुर्गा पूजा समिति के लोगों में भी इस बार काफी उत्साह देखा जा रहा है। 7 लाख की लागत से श्रीलंका की मां मुंडेश्वरी मंदिर के रूप में पंडाल को बनाया जा रहा है। कोरोना काल के 2 साल बाद इस बार पूजा समिति के लोग पूजा पंडाल को आकर्षण रूप देने में लगे हुए हैं। साथ ही पूजा पंडाल की सुरक्षा के लिए वाहनों की नो एंट्री लगाने की मांग जिला प्रशासन से कर रहे हैं। आदमखोर बाघ वन विभाग के लिए आंख की किरकिरी बन चुका है। विभाग लगातार कोशिशें करने के बाद भी बाघ को नहीं पकड़ पा रहा है।
वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में लोगों के लिए चुनौती बना बाघ पिछले 7 दिनों से अपना ठिकाना बदल रहा है। वन विभाग की टीम अभी तक आदमखोर बाघ को रेस्क्यू नहीं कर पाई है। अब खतरनाक हो चुके बाघ को पकड़ने के लिए दूसरे जगहों से एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई गई है और वनकर्मी बाघ की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं, जिससे बाघ को जल्द पकड़ा जा सके। बाघ को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे, इसे लेकर हर स्तर पर तैयारी की गई है। टाइगर को जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिया जाए, इसके लिए टीम में ट्रैंक्विलाइजर एक्सपर्ट सफात अली को शामिल किया गया है। सफात अली कठिन परिस्थिति में अब तक वन जीवों का ट्रैंक्विलाइजर करते आए हैं। ये आदमखोर बाघ अब तक 2 लोगों को अपना शिकार बना चुका है, जिसके बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल है। देवघर में चोरों का उत्पात दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। बीती रात चोर एक शोरूम से लाखों रुपए के मोबाइल और एलईडी टीवी ले उड़े। शोरूम की छत तोड़कर चोर दुकान में घुसे और मोबाइल चोरी कर चलते बने। चोर ने एलईडी टीवी पर भी हाथ साफ कर लिया। शोरूम के मालिक ने बताया कि हर दिन की तरह बीती रात दुकान बंद कर सभी लोग घर चले गए थे। सुबह जब शोरूम वापस आए तो देखा कि दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। शोरूम के ऊपरी तल्ले से एल्बेस्टर को काटा गया था। वहीं सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक चोर शोरूम में बड़े आराम से घुस जाता है और फिर पूरी दुकान का जायजा लेता है। उसके बाद एक एक करके चोर कई इलेक्ट्रिक गैजेट्स पर हाथ साफ कर लेता है। चोर काउंटर पर रखे कई मोबाइल चुरा लेता है। हालांकि फुटेज में चोर का चेहरा भी साफ दिखाई दे रहा है। चोर शोरूम से बोरे में भरकर सभी सामान ऊपर अपने साथी को पहुंचा रहा था। वहीं घटना की जानकारी के बाद पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है और पूरे मामले की जांच कर रही है। सीतामढ़ी के सहियारा बाजार में 2 दिन पहले हुए गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। अपराधियों ने उमेश ठाकुर समेत 2 लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया था, जिसके बाद भाग रहे अपराधियों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। पुलिस ने बताया कि उमेश ठाकुर की हत्या के लिए उसके पट्टीदारों ने सुपारी दी थी। मोबाइल सर्विलांस और कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने पूरे मामले की जाँच की, जिसके बाद आरोपी अवधेश ठाकुर और सीताराम ठाकुर को गिरफ्तार किया है। मामला कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से जुड़ा हुआ है। 90,000 रुपए में उमेश ठाकुर की हत्या का षड्यंत्र रचा गया था। 40,000 रुपए पहले दिए गए थे और काम होने के बाद 50,000 देने की बात कही गई थी। इस मामले में ग्रामीणों की पिटाई से गंभीर रूप से घायल कॉन्ट्रैक्ट किलर दीपक राम और रोशन यादव का इलाज सीतामढ़ी सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। झारखंड में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ समय पर लाभुकों को नहीं मिल पा रहा है। राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों का हाल ये है कि जुलाई माह से ही लाभुक पीडीएस दुकान का चक्कर लगाने को मजबूर हैं। विभाग की सुस्ती और अधिकारियों की मस्ती की वजह से पर्व त्योहार के इस मौसम में भी गरीब परिवार का पेट नहीं भर पा रहा। फ्री में मिलने वाली ये योजना अपने समय से 3 महीने विलम्ब से चल रही है। ये हालात तब हैं जब राज्य सरकार ने हर माह की आखिरी तारीख तक अनाज का उठाव नहीं करने पर लाभुक को योजना का लाभ नहीं मिलने का निर्देश जारी कर रखा है। पीडीएस दुकान पर हर दिन लाभुकों की भीड़ लग रही है। इस योजना को लेकर दुकानदारों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। दुकानदार का कहना है कि जुलाई माह से अब सितंबर माह बीतने जा रहा है, पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का अनाज अब तक सरकार ने उपलब्ध नहीं कराया है। विभागीय सुस्ती की वजह से पीडीएस दुकानदार अब निशाने पर आ गए हैं। दरभंगा का ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का विवादों से पुराना नाता है। एक विवाद खत्म होता नहीं कि दूसरा आ जाता है। इस बार विश्वविद्यालय के अधिकारियों पर राज परिसर में स्थित सामानों को बेचने का आरोप है। छात्र संगठनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराकर मामले की जांच कराने की मांग की है। छात्र नेताओं के मुताबिक विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और इंजीनियर परिसर में रखे सरिया को अवैध तरीके से बेच रहे हैं और विरोध करने पर कार्रवाई करने की धमकी दे रहे हैं। छात्रों ने कुलपति से भी रजिस्ट्रार के खिलाफ लगे आरोपों की जांच और कार्रवाई की मांग की है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय प्रभारी जयप्रकाश झा ने बताया कि तकरीबन 80 लाख रुपए का सरिया विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और यहां के इंजीनियर ने मिलकर अवैध ढंग से बेच दिया और पैसे विश्वविद्यालय कोष में जमा करने के बदले उन्हें आपस में बंदर बांट कर लिया। वहीं यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है।
जहानाबाद जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर कोठिया गांव के लोग एक पुल के लिए तरस रहे हैं। विधानसभा में कई बार पुल निर्माण का मामला भी सामने उठा, लेकिन आज तक इस समस्या का हल नहीं निकल सका है। ग्रामीण हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर हैं। खतरे से खेलते इन लोगों को देखिए, हर दिन ये अपनी जान जोखिम में डालकर बिजली के पोल के सहारे इसी तरह पुल पार करते हैं। जरा सा बैलेंस बिगड़ा और ये सीधा पानी में गिर सकते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए बड़े तो दूर बच्चे भी ये जोखिम उठाने को मजबूर हैं। इस पुल से आज भी निर्माणाधीन होने का टैग नहीं हट सका है। 21 साल पहले जब इस पुल का निर्माण शुरू हुआ था तो नक्सलियों ने इसमें आग लगा दी थी, जिसके बाद निर्माण कार्य में लगी कंपनी भाग खड़ी हुई। 21 साल पहले नक्सलियों की करतूत का खामियाजा आज भी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मेडिकल इमरजेंसी के समय तो परेशानी और भी बढ़ जाती है, लेकिन सालों से बनी इस समस्या पर आज तक कोई पहल नहीं की गई। आज भी यहाँ के लोग पुल बनने की आस लगाए बैठे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। वहीं शिवपुरी जिले की भी नदियों में बाढ़ आ गई है। जिले में प्रशासन ने उफनती नदियों के पास नहीं जाने की अपील की है, पर लोगों की लापरवाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक तस्वीर बिजरोनी गांव से सामने आई है, जहां एक बुजुर्ग बच्चे को कंधे पर बैठाकर रपटा पुल पार करते नजर आ रहे हैं। बुजुर्ग बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं। तेज बहाव में उतरना काफी खतरनाक साबित हो रहा है। बारिश के कारण स्कूल जाने वाले रास्ते पर पानी भर गया है, वहीं पुल के ऊपर से भी पानी बह रहा है। दरअसल बिजरोनी गांव में पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन लोग बहते पानी में ही आना जाना कर रहे हैं, जिससे कई दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रशासन से पुल को ऊंचा करने की मांग की गई थी, पर आज तक किसी ने इसकी सूध नहीं ली है, जिसके कारण वे मजबूर होकर खतरा मोल ले रहे हैं। बीच सड़क पर स्टंटबाजी करते इस युवक को देखिए, जिस पर वीडियो बनाने की जुनून इस कदर सवार है कि इसे अपनी जान की परवाह भी नहीं है। सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए लोग किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही शख्स का वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिसमें वह बाइक पर स्टंट करता दिखाई दे रहा है। बाइक पर स्टंट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल बाइक पर स्टंट करते इस शख्स का वीडियो दुर्ग पुलिस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। पुलिस ने इस स्टंटबाजी के लिए युवक का 4200 रुपए का चालान काटा है। इतना ही नहीं, पुलिस ने इसके लिए युवक से कान पकड़ाकर उठक बैठक भी करवाया। ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के दुर्ग भिलाई का बताया जा रहा है, जिसमें एक युवक अपनी मॉडिफाइड बाइक पर स्टंट करता दिखाई दे रहा है। व्यस्त रोड पर अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए स्टंट करने वाले इस शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि यातायात के नियमों का पालन करें। Reporters 66 बना रहे बाघ को अब तक वन विभाग की टीम पकड़ नहीं पाई है। हालांकि आदमखोर बाघ को ट्रैंक्विलाइजर गन के सहारे रेस्क्यू करने की तैयारी चल रही है। वन विभाग की टीम बाघ की तलाश में जुटी है। इसी बीच वन विभाग की टीम को रेस्क्यू के दौरान बाघ भी नजर आया है, जिसे वन कर्मियों ने अपने कैमरे में कैद किया है। बाघ जंगल के आसपास ही अपना आशियाना जमाए बैठा है। बाघ ने कल एक किसान को अपना शिकार बनाया था। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के हरनाटांड वन क्षेत्र के बैरिया कला में खेत में काम कर रहे किसान पर आदमखोर बाघ ने हमला बोल दिया। बरवा गांव निवासी रामप्रसाद उराव बैरिया मैदान के पास सरेह में खेत में अपनी पत्नी, बेटी और बहू के साथ काम कर रहे थे। इसी दौरान आदमखोर बाघ ने किसान पर हमला कर दिया। हालांकि बाघ को देख रामप्रसाद उराव की पत्नी ने शोर मचाया, लेकिन बाघ रामप्रसाद को घसीटते हुए पास के गन्ने के खेत में लेकर चला गया था। नवादा में पुलिस ने शराब के खिलाफ अभियान चलाते हुए कई भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। गुप्त सूचना पर नगर थाने की पुलिस ने पंचमुखी मंदिर के समीप ये कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने शराब के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके पर ही सैकड़ों लीटर महुआ जावा को नष्ट किया, जबकि 20 लीटर तैयार महुआ शराब को जब्त किया गया। पुलिस कार्रवाई की भनक लगते ही शराब माफिया मौके से फरार हो गए। पुलिस ने अभियान के दौरान शराब बनाने के उपकरण और कच्चा माल को भी जब्त किया है और आरोपियों की तलाश कर रही है। शराब माफिया पर लगाम लगाने के लिए पुलिस और मद्य विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसमें उसे काफी सफलता भी मिल रही है।
पुलिस हर चौक चौराहे पर चेकिंग अभियान चला रही है ताकि शराब माफिया पर लगाम लगाया जा सके। वहीं छापेमारी अभियान चलाते हुए शराब के अवैध भट्टियों को भी ध्वस्त कर रही है। विभाग की कार्रवाई से माफिया बौखलाए हुए हैं। मुजफ्फरपुर में कचरे से लदा एक ट्रक पलट गया। क्रेन की मदद से जब ट्रक को हटाया गया तो पुलिस भौचक रह गई। कचरे में करीब 50 लाख की शराब थी। मामला मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के डुमरी फर्दो का है, जहां ये ट्रक पलटा था। ट्रक का कचरा रोड पर फैल गया, जिसके बाद ड्राइवर और खलासी दोनों फरार हो गए। वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने जब ट्रक को हटवाया तो वहां लाखों की शराब थी। दरअसल धंधेबाजों ने ट्रक के भीतर तहखाना बनाकर रखा था। उसमें शराब रखकर कचरा लोड कर दिया गया था ताकि पुलिस को शराब नहीं मिल सके। पर पुलिस भी तस्करों से 2 कदम आगे निकली और शराब बरामद कर ली गई। अब पुलिस इस शराब की गिनती कर रही है। बताया जा रहा है कि ट्रक पर हिमाचल प्रदेश का नंबर लगा हुआ था। इधर सदर थाना अध्यक्ष का कहना है कि कचरा लदे ट्रक के पलटने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में शराब बरामद कर मामले की जांच की जा रही है। बोकारो में एक बार फिर से अवैध विदेशी शराब के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। इस मामले में क्रेशर मालिक की गिरफ्तारी के साथ एक स्कॉर्पियो जब्त की गई है। दरअसल उत्पाद विभाग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर देर रात बालीडीह ब्याडा क्षेत्र के बंद पड़े क्रेशर में छापेमारी कर भारी मात्रा में हिमाचल 6.9 News 18 Network 750 पेटी अवैध विदेशी शराब, 12 गैलन में रखा लगभग 500 लीटर स्प्रिट, शराब बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला कैरेमल, 10,000 रैपर, ढक्कन और खाली बोतल बरामद किया गया। बताया गया कि हिमाचल ब्रांड वाली जब्त प्लास्टिक बोतल में भरे शराब को बिहार में और स्प्रिट से बनाए जाने वाली अवैध शराब को बोकारो जिले में खपाने की तैयारी थी। इसे स्प्रिट और केमिकल से तैयार कर बोकारो में सबसे अधिक बिकने वाले ब्रांडों के बोतल में भरकर खपाने की तैयारी की जा रही थी। उन्होंने बताया कि दुर्गा पूजा में अवैध शराब के कारोबार में अवैध कमाई करने के उद्देश्य से इस तरह का स्टॉक किया गया था। सड़क पर झाड़ू लगाते इस शख्स को देखिए, पर ये कोई सफाई कर्मी नहीं है। अरे अरे चौंकिए नहीं, ये निकाय चुनाव के प्रत्याशी हैं जो अनोखे अंदाज में नामांकन भरने निकले हैं। अब चुनाव जो न कराए वो कम है। चुनाव का चक्कर है ही कुछ ऐसा जिसे जीतने के लिए प्रत्याशी हर पैंतरा अपनाते हैं। प्रत्याशी वोटर्स को लुभाने के लिए अब झाड़ू लगाने को भी तैयार हैं। दरअसल भागलपुर में 20 अक्टूबर को नगर निकाय का चुनाव होना है, जिसके लिए नामांकन जारी है। 24 सितंबर तक नामांकन होगा, जिसके लिए 51 वार्ड से प्रत्याशी अपना नामांकन कराने के लिए समाहरणालय पहुंच रहे हैं। वार्ड नंबर 20 के उम्मीदवार मोहित सिंह पर्चा दाखिल कराने के लिए अनोखे अंदाज में निकले। उन्होंने अपने घर से लेकर समाहरणालय तक झाड़ू लगाया। तो प्रत्याशी मोहित सिंह का कहना है कि आज से पहले भी वो वार्ड की सफाई में ही लगे रहते थे और अब लोग गाजे बाजे के साथ नामांकन कराने जा रहे हैं, वो भी सड़कों की सफाई करते हुए।